ये धर्म की हानि होती कैसे और धर्म की रक्षा कैसे होती है जो हानि हो रही है? कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ना। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं धर्म धर्म की आड़ में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई तो धर्म की आड़ में बम बांध के शरीर में और सबको उड़ा देता, कहते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ। बेहतर हूरें प्राप्त होंगी, है ना। कोई ऐसे हैं जो जन्नत में शराब की नदियां बह रही होंगी, वो शराब को पीने के लिए लोगों को बरगला करके धर्म परिवर्तित कराते हैं, नहीं तो AK-47 लेके गोलियां चलाते हैं। धर्म क्या है? अच्छा, बड़ा विचित्र प्रश्न है यहाँ। कभी आपके मन में आया होगा, अगर नहीं आया तो अब विचार कीजिएगा इस विषय पे कि एक जो आज के तथाकथित धर्म हैं, एक धर्म में वही चीज अच्छी मानी गई, दूसरे धर्म में वही चीज बुरी मानी गई। नहीं होता। सनातन में जीव हत्या प्रतिबंधित है। ये जो बलि देने का प्रावधान है ना, बलि देने का प्रावधान है नहीं, लोगों ने मनगढ़ंत बना लिया अपना पेट भरने के लिए। सनातन का कोई भी वेद वेदांत पढ़ लो, कहीं भी किसी जीव को मारने का अधिकार मनुष्यों को दिया ही नहीं गया है। और किसी धर्म में त्योहार के नाम पे न जाने कितने काट दिए जाते हैं जीव। तो धर्म है क्या? अगर हमें नरक मिलेगा जीव हत्या करने से, क्या उन्हें भी मिलेगा? कभी विचार किया? भाई जिसको वो अच्छा मानते हमारे लिए बुरा है, लेकिन उनके धर्म में उसे अच्छा माना जाता है। उनके धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये सब। तो फिर धर्म है क्या? सही क्या है, गलत क्या है? तो यहां दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि सही क्या है, गलत क्या है, यह आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है। देखो, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो परहित में है, अर्थात दूसरे का जिसमें जो हित है, उससे बड़ा धर्म इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी हो। सबसे बड़ा धर्म है किसी को पीड़ा न पहुंचाना। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि धर्म कोई धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न समझे कोई। धर्म धर्म हर कोई कहे। धर्म के नाम पे नारे लगाते हुए सनातन में भी मिल जाएंगे। भगवा कपड़े ओढ़ करके रस्तों में नारे लगाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन कह दो ना कि बेटा आज लड़ने की बारी है, बॉर्डर पे चलना है, सब घर के अंदर दुपक के सो जाते हैं। ये सच्चाई है। धर्म के नाम पे पाखंड सबसे ज्यादा होता है। और आजकल तो वैसे ट्रेंड चल रहा है सनातन की रक्षा, लेकिन इस सनातन की रक्षा के पीछे भी बहुत ही ज्यादा झोलमोल चल रहा है। उस विषय पे नहीं जाएंगे। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न समझे कोई। तो धर्म क्या है? कहते हैं प्रेम भरा हो आचरण, धर्म समझियो योय। आपका आचरण कैसा है? हर किसी से प्रेम करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें, सबकी रक्षा करने का प्रयास करें, यही वास्तविक धर्म है। चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो। अब आप कहेंगे हिंदू तो ठीक है, प्रभु धर्म मानते हैं सनातन को, लेकिन मुस्लिमों का क्या, ईसाइयों का क्या, सिखों का क्या, जैनों का क्या? तो एक बात याद रखना, जो धर्म है वो तो बस एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी सब मजहब या पंथ हैं। जैसे संप्रदाय होती हैं, भक्ति की रीति एक पुष्टि, मान ली भक्ति मार्गी है, पुष्टि मार्गी श्रीनाथ जी वाले, मान लीजिए भक्ति मार्गी हैं। अब भक्ति मार्गीय में भी अलग अलग शाखाएं बनी, सभी ने अपनी अपनी पूजा पद्धति बना ली। किसी ने किसी प्रकार ठाकुर को पूजना है, किसी ने किसी प्रकार पूजना है।
किसी ने किसी देवता को पूजना है, किसी ने किसी देवता को पूजना है, और ये प्रक्रिया बनते बनते अनन्य परंपराएं बन चुकी हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों के नाम से जानी जाती हैं। कोई हरिदासी है, कोई हरिवंश संप्रदाय है, कोई गौड़ीय संप्रदाय है, कोई उदासीन संप्रदाय है, कोई निम्बारकाचार्य हैं, कोई रामानंदी हैं, कोई रामानुजाचार्य हैं। सबकी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन मुख्य कौन है? मुख्य तो एक ही ईश्वर को मानते हैं ना सब, दूसरे को नहीं मानते। तो इसी प्रकार से धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन। ये आदि नहीं है, ये अनादि है। जब से ईश्वर का प्रादुर्भाव इस सृष्टि में, जब से ईश्वर है तब से सनातन है। क्योंकि सनातन का मतलब ही यही होता है जो कभी ना उत्पन्न हुआ हो और ना कभी नष्ट हुआ हो, जिसका कोई आदि अनंत है ही नहीं। आदि अंत, ये अनंत है, अनादि है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म रहना ही है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म कोई किसी के द्वारा लिख दिया गया, नियम बना दिए गए धर्म नहीं है। ये जीवन जीने की एक पद्धति है, इस सृष्टि में रहने की, सृष्टि के संचालन की एक पद्धति है। और एक बात बताएं, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य, आप सभी के जीवन में झांक करके देखिए, जो सनातन ग्रंथों में लिखा है वही चीज आपको उन जीवों के जीवन में व्यवहारित मिलेगी, ये निश्चित है। सनातन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, वेद वेदांतों का अगर नहीं कर सकते हैं तो सरलीकरण आ गया, हिंदी अनुवाद तमाम आ गए हैं, आप उनका पाठ कीजिए। आप उनमें पाएंगे कि जो वहां वर्णित है, जो सनातन पद्धति ने लिख दिया है, वही सब प्रकृति में घटित हो रहा है। तो ये स्पष्ट है कि सनातन इस सृष्टि, इस प्रकृति का धर्म है, ना कि केवल मनुष्यों का। बात समझ में आ रही है ना? तो धर्म तो एक ही है, लेकिन बाकी मजहब हैं। तो अब मजहबों का क्या है? मजहब देखो, नियम एक ही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे का हित करना है, प्रेम भरा हो आचरण। लेकिन अब किसी की अगर मति कुंठित हो गई है, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी और का, अगर मति कुंठित हो गई है तो कुंठित मति से वो दूसरों को नुकसान तो पहुंचाएगा। सनातन में भी पहुंचाते हैं लोग, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं पटती है, कोई किसी को देखे नहीं पटता है, ऐसा लगता है कि बस अभी इसकी सारी संपत्ति हड़प लें, ये सब होता है। तो किसी अन्य धर्म की नहीं कहे, हम सनातन की बात करें तो सनातन में भी ये सब होता है। लेकिन धर्म का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का, आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल करें और उनके हित में कार्य करते रहें। प्रेम से बोलो।